ये नवयुवा गांव के धर्म बहन लोग और धर्म भाई सब लोग हैं। ये सामने जो घर दिखाई दे रहा है, ये सामने जो घर है उस घर में ही सरना माँ झंडा के रूप में प्रकट हुआ है। लोग कहते हैं कि कैसे आपको पता चला माँ है। अगर हम कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थान में तो वहाँ क्या दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो फिर हम जाते क्यों हैं? आज हमें सरना माँ झंडा के रूप में प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है, और हम लोग कहते हैं कि वहाँ चमत्कार हो, चमत्कार दिखाई दे रहा है। चमत्कार में विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे चमत्कार में विश्वास करो ना करो ये आपकी मानसिकता है, पर हमारी जो सोच होती है, हमारी जो विचार होती है, हमारी जो एजुकेशन है, उससे भी आगे बढ़ के कुछ शक्ति है। उस शक्ति को हम अपने पढ़ाई और लिखाई और अपने एजुकेशन या अपने पद के द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं। उस सर्वशक्तिमान धर्मिष्ठ को महसूस करने के लिए आपको शरण में जाना होगा, पूर्ण समर्पित होके। छल कपट जितने भी है उसको त्यागना होगा। तो ये भजन मंडली है। इस मंडली ने आज स्वागत के लिए आए हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं। इसमें समाज सेवी बिरसाऊ राव जी है और मंगू राव जी है। तो इस प्रकार से हमारे आज समाज में जरूरी है, हमको स्वागत के लिए हमको भूखा नहीं होना चाहिए, पर समाज के लिए काम करना चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव करना चाहिए। आज हम लोग का जो धर्म है सरना धर्म है। इस सरना धर्म क्या सही तरह से चल रहा है? क्या सरना समाज और सरना परिवार सुरक्षित हैं? क्या सरना परिवार के लोग व्यवस्थित हैं? आज जाने अनजाने जिस तरीक़ा से हम लोग कर रहे हैं और करते हुए जा रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं और करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आज हमको कहीं न कहीं अपने सोचने के तरीक़ा को, अपने विचार करने की जो तरीक़ा है उसको परिवर्तन करना होगा। जो पहले था वो था, लेकिन उस था में हमारा समाज एकत्रित नहीं हो रही, संगठित नहीं हो रही, व्यवस्थित नहीं हो रही है। हमारी माताओं में और हमारे जो पुरुष शक्ति में मन की शांति नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से खाने और पीने के बाद में हमारा शरीर के लिए एक संतुष्टि और पौष्टिक आहार मिलता है, उसी प्रकार से धर्मेश की पूजा पाठ से हमारे मन में एक शांति मिलती है। और शांति की प्राप्त करने के लिए जब माताएं सरना पूजा पाठ कर रही है, सरना झंड का आस्था मन के विश्वास करके जब सरना पूजा कर रही है, तो हम ही लोगों ने अपने समाज के लोगों ने किस दृष्टि से देख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे हैं, 10 से 15% लोग ने ही सरना में आते हैं और सरना का विचार करते हैं, सरना की बातें करते हैं, सरना में आते हैं। सरना का नाम लेके बहुत सारे लोग अगुवाई करने हैं, बहुत सारे अच्छी सुंदर बातें करते हैं। तो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सरना समाज के जो भी इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे उन सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी का कही बातों को या बोला हुआ बातों को विश्वास नहीं करना। आज हम लोग किसी के कहे हुए बातों को तुरंत विश्वास कर लेते हैं और हम लोग ठगे जाते हैं। तो कोई भी बात अच्छी बातें करते हैं और अगुवाई करते हैं, उसके पीछे उनका कार्य क्या है, वो कार्य क्या रहा है और बोल क्या रहा है, उसको हरकत के ऊपर हमको देखने की और जानने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो उसकी करने के ऊपर ध्यान दीजिए, वो कर क्या रहा है। तब असली अपने जो धर्म की अगुवाई कर रहे हैं उस अगुवाई के प्रति, अगुवा लोगों के प्रति आप जान सकते हो। किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत कर लो। इसीलिए मैं अपने जितना भी सरना में जा रहे हैं सभी लोगों को यही बताते हैं कि आप हम लोग को भटकाव की राह को छोड़कर ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक दिन
जो धर्मेश के बनाए हुआ दिन है, उस दिन में धर्मेश की चाला माँ और आदि शक्ति इनका नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करने के लिए एक दिन समय दें। और सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है घर में ही अपना अगरबत्ती धुआं धूप वगैरह करें। और इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। और 6 दिन आप फुल मेहनत के साथ में काम करें। 6 दिन खूब मेहनत कीजिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि अब हम लोग को धर्म के नाम से बहुत भटके और भटकाया जा रहा है और हम भटकते हुए जा रहे हैं और सुख के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इसीलिए किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सरना स्थान है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर विनती भजन करें। और सरना स्थान में नहीं जा रहे हैं या नहीं जाने दिया जा रहा है तो गांव के सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए गांव के साइड में कहीं उनके लिए अच्छा से व्यवस्था कर दे, जो कि काफ़ी गांव में ये कर रहे हैं और किए हुए हैं और बहुत अच्छा से कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो सारे सरना समाज और सरना विश्वासी, सरना मानने वाले आदिवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में ही झंडा के नीचे आके विनती करें, भजन करें और सर्वशक्तिमान धर्मेश का ही पूजा करें। और पूजा करते समय ये भी ध्यान देना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाद, भूत, बिसाही, डायन, ओझा, गोनी, ये सब का ज़्यादा हम लोग नाम लेते हैं। तो इन सब का भी हमको नाम लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, थोड़ा ले सकते हैं, पर जब हम उनका नाम लेते हैं तो वही उनका जो शक्ति रूप है वो आ जाती है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा धर्मेश के ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा, पक्का विश्वास करना होगा और पक्का विश्वास करते हुए अपने जीवन को मुक्ति की राह पर ले जाने का प्रयास करना होगा। और जीवन क्या है और मृत्यु क्या है इसको जानेंगे और जानते हुए हमारे अंदर में एक डर जो होता है वो डर को हमको निकालना होगा। आज हम लोग डरे हुए हैं, आदिवासी समाज के लोग इतना डरे हुए हैं, आज इतना हमारे समाज में हर चीज़ में नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे होगा, कौन अगुवाई करेगा, तरह तरह के उलझने में पड़े हुए हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है। आइए हम सारे लोग हिम्मत करेंगे और अपने समाज को बचाने के लिए अच्छा और अच्छा काम करेंगे। जय धर्मेश।